ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड वीडियो लेक्चर के साथ हूँ। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस किए हैं, एथीन, एथाइन और मीथेन का। अब क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझ लिया है तो मैं इनके थोड़ा एप्लीकेशन पे बात कर लेता हूँ कि कैसे हम इनको रिएक्शंस में यूज करते हैं। मतलब आप सोचिए कि जो रिएक्शंस होती हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कितना जबरदस्त यूज है। मैं बताने जा रहा हूँ। पहला यूज जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जरा सोचिए इस बात को, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है बेटा कि कौन कितनी आसानी से अपना H+ दे देता है। H+ का मतलब प्रोटॉन, यानी ये मतलब हुआ कि कहां से H+ आसानी से निकल सकता है। जो जितना आसानी से H+ देगा वो उतना बेहतरीन एसिड कहलाएगा। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, देखिए ये हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल लेते हैं बेटा, ये इथेन हो गया, ये एथीन हो गया, ये एथीन हो गया और ये एथाइन हो गया। तो इथेन, एथीन और एथाइन ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर। अब इनमें हमें कंपेयर करना है कि कौन अच्छा एसिड है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। तो एक बात एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना और दूसरी बात फिर उसका रिएक्शन में क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए यहां पर ये है sp3, ये कार्बन sp3 है, ये sp2 है और ये sp। हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात की। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते समय ये बताना जरूरी है कि जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, और जब साइज छोटा होगा, अब सोचिए इस बात को, ये साइज हो गया, यहां पर न्यूक्लियस है यानी प्रोटॉन यहां बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जितना ज्यादा बड़ा इसका साइज होगा इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से खींचेगा। यानी साइज छोटा होगा तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कस के खींचेगा। मतलब कहने का है कि अगर साइज छोटा है एटम का तो वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा होगी, उसका न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस केस में वो ज्यादा तेजी से खींचेगा इन कंपैरिजन देन बड़े साइज के। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जिसमें S परसेंटेज ज्यादा है उसका साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब देखिए, अब मेरे बेटा यहां पर अगर हम कंपेयर करें sp, sp2, sp3, हमको पता है यहां 50% S कैरेक्टर है, S कैरेक्टर की बात कर रहा हूं 50%, यहां 33.3% और यहां 25%। अब देखिए, अब अगर ये 50% है इसका मतलब क्या हुआ, साइज देखा जाए तो इस कार्बन का साइज, जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp2, कार्बन sp3, ये साइज का ऑर्डर हुआ। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका साइज छोटा होगा, और अगर साइज छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो कचकचा के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी पूरी ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और अगर ऐसा हुआ तो देखिए, अब इसी को यहां पे लगाते हैं, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये रहा H, मान लेते हैं ऐसे, इसको इस तरीके से कर ले। तो अब देखिए ये बेटा sp, ये sp2 और ये sp3। अब जरा देखो, ये खींचेगा
अब क्यों खींचेगा? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? खींचेगा। ये कुछ ज्यादा तेजी से खींचेगा लेकिन ये तो कचकचा के खींच लेगा, बिल्कुल बहुत जोर से खींच लेगा। अगर ये बहुत जोर से खींच लेगा अगर ये जोर से खींच लेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इतनी जोर से खींचेगा, इस बेचारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रख लेगा और बेचारा हाइड्रोजन बाहर गिरेगा जाके बिना इलेक्ट्रॉन के बाहर गिरा जाके बिना इलेक्ट्रॉन के। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अगर उस पर H होगा तो वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। तो ये बात क्लियर हो रही है कि ये कार्बन और ये कार्बन, अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो ये खींचेगा, ये बहुत जोर से खींचेगा और ये कचकचा के खींच लेगा, कस के खींच लेगा। इसका मतलब ये प्रोटॉन बहुत जल्दी फर्निश करेगा। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ? एसिडिक। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। मैं अभी यहां पर जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, सारी बातें मैं जो करूंगा वो हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड बातें करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये बताया कि हाइड्रोकार्बन बेटा क्यों इस तरीके का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। मैं इसे हटाता हूं। अब इसका देखते हैं यूज। इसका क्या यूज है, इसको मैं हटाता हूं। देखिए, पहली बात, इससे कंक्लूड क्या हुआ? हाइड्रोजन attached with sp hybridized कार्बन, sp hybridized कार्बन से जो जुड़ा होगा will be एसिडिक हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, एसिडिक हाइड्रोजन की बात हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूं ये क्या है? एथाइन। यहां पर ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर मैं कहूं प्रोपाइन, अब देखो एल्काइन ये भी है, एल्काइन ये भी है। अब मैंने कहा प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में देखिए यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन, यहां ये एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहां ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। अब मेरा बेटा देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर 3 हाइड्रोजन ये हैं और एक ये 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ एक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर कि एसिडिक हाइड्रोजन की काउंटिंग, एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसमें कितना होगा? 2, इसमें कितना? 1। ठीक है, देखिए ये भी एल्काइन है। अब यहां पर क्या है, इसको देखिए, यहां पर ये sp, ये sp, ये sp3, ये sp3। अब आप सोचिए इस बात को कि हमें क्या पता है कि हाइड्रोजन दैट इज अटैच्ड विद sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल बी एसिडिक हाइड्रोजन, यानी एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ वो होगा हाइड्रोकार्बन में जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। अब यहां पर
ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, इस sp से भी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है तो इसमें 6 हाइड्रोजन, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन कितना है? 0। मैं इसे बता क्यों रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते जाएं, देखिए एक दो स्ट्रक्चर और बताता हूं। अब देखिए ये भी एल्काइन है और ये एल्काइन, इस एल्काइन में जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। अब यहां पर ये sp है, ये भी sp है, ये सब sp है, ये कैसा है? sp3। अब इसमें 4 हाइड्रोजन है बेटा, 1 2 3 4। अब ये 4 हाइड्रोजन, चाहे इसकी बात करूं, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, इसकी बात करूं, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, इसकी बात करूं, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, इसकी बात करूं, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। तो ये कितने इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? 4। ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल बताया। अब इनका यूज क्या है ये देखिए। देखिए अगर मैं कहूं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, इसे मैंने सोडियम से रिएक्ट कराया। सोडियम क्या है? मेटल। सोडियम है मेटल। मेटल का काम क्या होता है? मेटल जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसका क्या मतलब हुआ? वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है मेरा बेटा, कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। अब देखिए सोडियम जो है एल्कली मेटल है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। एल्काइन में देखिए हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं बात करूं, चाहे ये हाइड्रोजन है और चाहे ये हाइड्रोजन है, ये दोनों कैसे हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। बहुत परेशान है वहां। क्यों परेशान है? वो हाइड्रोजन बेचारे बहुत परेशान है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर है वो बिल्कुल हम लोगों के जैसा है। देखिए कार्बन अभी तक हमने कितने देखे? 3 तरीके के देखे, लेकिन ये वाला बहुत दुष्ट है। sp3, sp2 और sp, तीनों कार्बन में जो sp वाला है ये बहुत दुष्ट है। सिंपल सी बात करते हैं, देखिए बेटा, कार्बन sp3, कार्बन sp2, कार्बन sp, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके बारे में देखिए जरा। अब देखिए ये सब क्या है? एटम ही तो है, लेकिन सबसे बड़ा दुष्ट कौन है? ये बहुत दुष्ट है, शैतान बच्चा है, अच्छे अच्छों को खींच लेता है। क्या? इलेक्ट्रॉन। ये अच्छे अच्छों का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, अपने साथ वालों को नहीं छोड़ता है, यानी हेलोजनों को नहीं छोड़ता है। फ्लोरीन क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ब्रोमीन का भी खींच लेता है, और इनसे मुलाकात हो जाएगी तो इनका भी खींच लेगा। ये मैं आगे समझाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं एलिमेंट बता रहा हूं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है। इसका मतलब ये क्या? ये दुष्ट हो गया, तो इसके इनके साथ कोई भी रहेगा परेशान रहेगा। जिसके साथ जुड़ेंगे उसी का खींचेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी का खींचेंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये किसके साथ? H के साथ है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है। कह रहा है कार्बन, कार्बन इससे क्या कह रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। ये कह रहा है अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ये कह रहा है इससे अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। अब क्या होगा? सोडियम, ये दोनों परेशान है। सोडियम क्या कहेगा? परेशान मत हो, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे देंगे। सोडियम क्या कहेगा? कि परेशान मत हो, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब जैसे ही ये बात आई रिएक्शन शुरू हो गई। अब ये रिएक्शन का कॉज हो गया, देखिए यानी ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल सकता है,
अब सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा हुआ बेटा। इसका मतलब 2H प्लस will take 2 electron will provide you hydrogen molecule gas। यानी इसका मतलब ये रिएक्शन एक्चुअली इसलिए हो रही है, क्या बना, अब देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये एथाइन ने अगर सोडियम के साथ रिएक्शन की, अब यहां पर मैं लिख दूं एक्सेस सोडियम, चाहे कितना सोडियम ले लो, सोडियम एक्सेस में ले लिया। अब ये क्वेश्चन बन रहा है यहां पर बेटा, यहां पे कंपटीशन का क्वेश्चन बन रहा है। अगर सोडियम लोगे एक्सेस में और आपके पास ये एथाइन है, सोडियम एक्सेस में लोगे आपके पास एथाइन है, तो क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन गैस बनने लगेगी। अगर 1 मोल आप लेते हो इसका, अगर 1 मोल एथाइन लेते हो और एक्सेस सोडियम लेते हो तो क्या होगा, यहां पर 1 मोल, मैं ऐसे लिखता हूं, ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी, और 1 मोल हाइड्रोजन गैस अगर बनेगी तो बेटा क्या हुआ, 22.4 लीटर एट एसटीपी। खास बात समझे, सुनिए क्या बात है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए यहां पर 22.4 लीटर गैस बन रही है एनटीपी पर, तो इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो वहां पर रिएक्शन क्या हो रहा है, 1 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। अगर एल्काइन का 1 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और यहां 1 मोल हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इससे क्या पता चलता है कि जो एल्काइन है उसके अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब इस चीज का यूज करते हैं। अगर 1 मोल हम ले रहे हैं एल्काइन का, 1 मोल ऑफ एल्काइन, मैं इसको हटा, 1 मोल एथाइन लिया हमने, सोडियम से रिएक्शन कराई और यहां कितना निकलेगा, 22.4 लीटर, यानी 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, ये कहां से निकले, जो एसिडिक हाइड्रोजन थे। तो सोचिए इस बात को कि अगर वो कहता है कि हमने एक एल्काइन लिया, ये एल्काइन है, बहुत ध्यान से सुनिए, ये एल्काइन लिया और हमने सोडियम ले लिया खूब सारा एक्सेस, और इसका 1 मोल लिया, हमने 1 मोल एल्काइन लिया और हमने एक्सेस में सोडियम ले लिया। अब वो कहता है नो रिएक्शन, एल्काइन है, कह रहा है नो रिएक्शन। अब आपको इसमें बताना है आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन आपको इसमें बताना है आंसर क्या होगा, सोचिए और बताइए। इसका मतलब ये एल्काइन जो है इसके अंदर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये सोडियम कहता है कि हम एल्काइन को नहीं पहचानते हैं, वो कहता है हम एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन को पहचानते हैं, वो कहता है हम एल्काइन को नहीं पहचानते, हम एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन को पहचानते हैं। तो अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये एल्काइन है लेकिन इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, यहां 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर कितना है एसिडिक हाइड्रोजन 0, इसका मतलब दिस इज द आंसर, ये आंसर हुआ। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। अगर वो कह रहा है, अगला प्रश्न, वो कह रहा है एल्काइन लिया गया, एल्काइन ए लिया गया
सोडियम एक्सेस, खूब सारा सोडियम लिया गया और रिएक्शन करेंगे। यहां पर 1 मोल लिया गया, ध्यान रहे 1 मोल ले रहा हूं मैं, एल्काइन का 1 मोल लिया गया। अब वो कहता है 1 मोल से जब सोडियम एक्सेस में रिएक्शन करता है तो यहां पर कंपाउंड कुछ बना B और हाइड्रोजन गैस। अब कहता है 1 मोल लिया गया और यहां पर 11.2 लीटर गैस बन रही है एट एसटीपी, 11.2 लीटर। ध्यान रखें, सोचिए जल्दी से इन चारों में क्या आंसर होगा। अब 11.2 बन रहा है तो 11.2 बनने का मतलब क्या हुआ कि इसका 1 मोल इसका हाफ मोल बना रहा है। अब अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो ये मोल कंसेप्ट है, तो मोल कंसेप्ट वाला वीडियो रिविजिट करिए और उसको ठीक से देखिए। उसमें मैंने पूरा अलग से बताया, मोलर वॉल्यूम के तमाम क्वेश्चन भी कराए। तो यहां पर 11.2 लीटर गैस का मतलब है हाफ मोल। हाफ मोल अगर कहा जाए हाइड्रोजन का तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम। तो 11.2 लीटर का मतलब हाफ मोल, हाफ मोल का मतलब एक हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब इस एल्काइन में 1 हाइड्रोजन एटम है एज एसिडिक हाइड्रोजन। बहुत समझिए इस बात को, 1 हाइड्रोजन एटम है एसिडिक हाइड्रोजन की तरह। अब वो पूछ रहा है, वो कहता है तो ए का स्ट्रक्चर बताइए, तो बता सकते हैं ए का स्ट्रक्चर, क्यों नहीं बता सकते? देखिए बताता हूं। अब यहां पर अगर आंसर बताना है इसमें से तो ये हो गया, दिस इज द आंसर। यानी इसकी रिएक्शन, अगर इसके 1 मोल की रिएक्शन अगर आप एक्सेस ऑफ सोडियम से कराओगे तो क्या पाओगे? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूं, देखिए यहीं पे बता देता हूं। देखिए यहां पर ये H रिप्लेस कर देगा इसको, ऐसे ये रिप्लेस कर देगा और ये क्या बन गया? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब इसका 1 मोल इसका 11.2 लीटर बनाएगा। उल्टा सोच के देखिए, अगर कोई एल्काइन सोडियम एक्सेस से रिएक्शन कर रहा है और 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस बन रही है एसटीपी पर, तो क्या होगा स्ट्रक्चर? देखिए उसका आंसर तो हो गया। देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो सकता है आंसर? देखिए ये आंसर है, जनरल आंसर इज दिस। यहां आर की जगह कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये तमाम मॉलिक्यूल हो सकते हैं ऐसे, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पॉसिबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पॉसिबल अंडर दिस कंडीशन। यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए तमाम मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब जैसे वो यहां पर दे देता इसी सवाल में कि बताइए कौन सा होगा? ये 4 ऑप्शन दे दिए उसने, ये एल्काइन कौन सा होगा? तो देखो बेटा यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन, यहां देखिए एसिडिक हाइड्रोजन ये है, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। इसका मतलब आंसर इज दिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा और वो सोडियम से रिएक्शन करेगा। तो अब ये रिएक्शन, अब देखिए आगे इसी में अगर वो कह दे, अब हमारे दिमाग में आता क्या?
हम जनरली क्या सोच पाते हैं, देखिए अगर वो कहे कि 44.8 लीटर गैस एट एनटीपी, वो ये कह रहे, एनटीपी एसटीपी एक ही बात होती है। तो अगर वो कह रहा है हाइड्रोजन गैस 44.8 लीटर निकल रही है, तो अब देखिए, अब इसका मतलब 44.8 अपॉन 22.4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब कितना आया, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन एटम, यानी इस एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम होंगे जो एसिडिक बिहेवियर को शो करेंगे। तो अभी तो मैंने बता दिया आपको, ये स्ट्रक्चर देखिए, एक मॉलिक्यूल में 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। लेकिन जनरली जब हमारे दिमाग में आता है एल्काइन, तो इन स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई नजर नहीं आता। अगर एल्काइन पूछा जाता है तो हम ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा भी सोचिए, ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसका मतलब अगर इन 4 में पूछा जाएगा, अगर इन 4 में पूछा जाए तो ये आंसर है इसका, अगर इन 4 में पूछा जाए तो ये आंसर है, नहीं तो तमाम हो सकते हैं। देखिए हमने ऐसे किया, CH2 में N लगाया, एक एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन, तीसरा एसिडिक हाइड्रोजन, और यहां पे लगा दिया हमने ऐसे कर देते हैं चौथा एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं 1 2 3 और ये 4, ये स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, मैंने N लगा दिया। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी है, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स की पॉसिबिलिटीज है। ये कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा सवाल बनेगा तब इस तरह का बनेगा, खूब मेहनत करने की जरूरत है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तमाम सारे मॉलिक्यूल पॉसिबल हैं। तो इसकी खास बात क्या हुई, ये तमाम सारे मॉलिक्यूल में इसकी कंडीशन ये है कि इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है। तमाम स्ट्रक्चर होंगे लेकिन इससे छोटा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर वो कहता एक ऐसा एल्काइन जो सोडियम से रिएक्शन करे और 44.8 लीटर गैस प्रोड्यूस करे, ऐसा एल्काइन जिसका 1 मोल, मेरा बेटा, ऐसा एल्काइन जिसका 1 मोल सोडियम से रिएक्शन करे और 44.8 लीटर गैस बनाए, तो उसका स्ट्रक्चर बताइए। अगर उसका मास मिनिमम मोलर मास है, सबसे कम मोलर मास है, तो वो आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो एल्काइन है, एल्काइन में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसकी वजह से जो उससे लगा हुआ हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो सोडियम से रिएक्शन कर जाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ H, यानी वो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए रिएक्शन हो रही है। अब एक खास बात, एल्काइन कैसा होता है, एल्काइन जो है, अगर मैं यहां लिखूं एल्काइन, इसको मैं हटा दूं, एल्काइन का जनरल फार्मूला लिखूं, दिस इज द एल्काइन विद एसिडिक हाइड्रोजन, जनरल फार्मूला लिख दिया। अब ये कैसा है, ये हाईली अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करते हैं, इतना तो आपको पता होगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो मेनली एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। लेकिन यहां पर ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बात समझ गए? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से,
ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। देखिए ये मैंने लिखा, ऐसे लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये गैस निकल, अब जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर जा रहा है और ये यहां जा रहा है। जब ऐसा होता है, जब रिप्लेसमेंट होता है, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, म्यूचुअल रिप्लेसमेंट होता है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब एल्काइन विद एसिडिक हाइड्रोजन, ये दूसरी बात है। देखिए इसको मैं हटा, यानी दूसरी बात ये होगी कि एल्काइन विद एसिडिक हाइड्रोजन will show, हटा देता हूं, will show substitution reaction। तो मैंने क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, पहली बात हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात, एल्काइन विद एसिडिक हाइड्रोजन विल शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसके साथ, विद metals, metal and metal containing reagents, metal and metal containing reagents। तीसरी बात, वो मेटल कंटेनिंग रीजेंट्स क्या हैं, सोडियम, टॉलरेंस रीजेंट यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NH4OH, दूसरा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, यानी ये NH4OH प्लस Cu2Cl2 एंड Grignard reagent, Grignard reagents, that is RMgX, alkyl magnesium halide, ये 3 पॉइंट्स। तो जो आपका हाइड्रोकार्बन है एल्काइल विद एसिडिक हाइड्रोजन, कौन सा होगा, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर अगर H लगा है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एक बात। दूसरी बात, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा किसके साथ, मेटल्स और मेटल कंटेनिंग रीजेंट्स के साथ। मेटल कंटेनिंग रीजेंट्स कौन है, टॉलरेंस रीजेंट, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड एंड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो इतना जो मैंने बताया उसको ठीक से तैयार करिए और इन रिएक्शंस को हम अगले वीडियो लेक्चर में